तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों का ये नया मॉडल पेपर है हायर के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर फरवरी 2026 में यात्रा करते हैं भारत की, और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी किस नाम से पुनः परिभाषित किया गया है, बताइए। भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत यूके रोड मैप 2030, भारत यूके स्ट्रेटेजिक डायलॉग फॉर द फ्यूचर, या फिर भारत यूके ग्लोबल इनोवेशन अलायंस। बताइए ये क्या, किस पे है बताइए। ये कौन सा सही है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत यूके रोड मैप 2030 से बोला गया है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या, इसमें पुनः ऊर्जा प्रदान की, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, व्यापार और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 2026 में रेपो दर को कितने आधार अंकों से घटाकर 5.75% कर दिया था, बताइए। कितना कर दिया था? कितना किया था? ये किया था दोस्तों 25, क्योंकि 6 था, 6% था, इसे 5.75% कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है जनवरी 2026 में संपन्न हुई विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक मुख्य विषय थीम क्या थी? जनवरी 2026 में संपन्न हुई विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक मुख्य विषय क्या था? स्टेक होल्डर, कैपिटलिज्म और एक कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, हिस्ट्री एट अ लर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज, इंटेलिजेंस एज में सहयोग, ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए न्यू आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या था बताइए। ये जो दावोस में हुआ था विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन, ये 56वीं 62 थी। इसमें क्या क्या, इंटेलिजेंस एंड इट एज में सहयोग, इसका वही मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मार्च 2026 में आयोजित ऑस्कर के 95वें अकादमी पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? मार्च 2026 में आयोजित 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में किसे मिला? ये शॉन बेकर की मूवी जो थी एनोरा, एनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इस फिल्म में कुछ 5 ऑस्कर जीते थे। 19वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में होना निर्धारित है? 19वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में होना है। कहाँ? कतर की राजधानी दोहा में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में उच्च शिक्षा के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तकनीकी शिक्षा के छात्रों की ऋण सुविधा प्रदान करना, छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार विभिन्न संस्थानों से क्रेडिट जमा करने और डिग्री प्राप्त करने की सुविधा देना, विश्वविद्यालयों की वित्तीय लेन देन का डिजिटलीकरण करना, केवल विदेशी छात्रों की केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली बनाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ABC का टारगेट क्या है? ABC का टारगेट है छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार विभिन्न संस्थानों में क्रेडिट जमा करने और डिग्री प्राप्त करने की सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? MS विश्वनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर UGC द्वारा गठित राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का मुख्य कार्य क्या है? स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, सीखने और शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विचारों का आदान प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना, विश्वविद्यालय के लिए अनुदान का वितरण करना, ऑनलाइन परीक्षा का संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या वो है? NETF का मुख्य कार्य क्या है? NETF का मुख्य कार्य है सीखने और शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विचारों का आदान प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें? शैक्षिक मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा पर बल देना, केवल शैक्षिक गतिविधियों का आकलन करना, छात्र के संपूर्ण विकास का आकलन करने के लिए विद्यालय आधारित रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को एकीकृत करना, केवल बाह्य परीक्षकों का मूल्यांकन करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा कि छात्र के संपूर्ण विकास का आकलन करने के लिए विद्यालय आधारित रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? पूर्वावलोकन सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पूर्वावलोकन सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर व्याख्यान विधि से, समस्या समाधान विधि से, प्रोजेक्ट विधि से, प्रोग्राम लर्निंग विधि से। ये किससे रिलेटेड है? पूर्वावलोकन सिद्धांत
ये अभिक्रमित जो कहा जाता है अधिगम लर्निंग, इसे बीएफ स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधि है। इसमें पूर्वावलोकन सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में तोड़ दिया जाता है और छात्र अगले चरण पर जाने से पहले वर्तमान चरणों को पूरा करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, शोध रिपोर्ट लेखन के संदर्भ में परिशिष्ट में आमतौर पर क्या शामिल किया जाता है। शोध रिपोर्ट लेखन के संदर्भ में परिशिष्ट में आमतौर पर क्या शामिल किया जाता है। निष्कर्षों का सारांश, पूर्व शोधों की समीक्षा, मुख्य पाठ में रखने के लिए बहुत विस्तृत भारी भरकम पूरक सामग्री जैसे प्रश्नावली की प्रति या कच्चा डेटा, सिफारिशें और भविष्य में शोध के लिए सुझाव। क्या रखा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यह रखा जाता है मुख्य पाठ में रखने के लिए बहुत विस्तृत या भारी भरकम पूरक सामग्री जैसे प्रश्नावली की प्रति या कच्चा डेटा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में नियंत्रक, कंट्रोलर या केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है जिससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नियंत्रक, केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है जिससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा, ये होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क के सभी डिवाइस एक केंद्रीय उपकरण जैसे स्विच या हब से जुड़े होते हैं या केंद्रीय उपकरण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इसका लाभ यह है कि यदि यह डिवाइस विफल हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल किसी वेबसाइट को सुरक्षित HTTPS बनाने के लिए एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, FTP, SMTP, SSL, TLS या POP3, बताइए कौन सा प्रोटोकॉल। ये होता है प्रोटोकॉल SSL या TLS, जिसे क्या सिक्योर सॉकेट लेयर या TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है। जब किसी वेबसाइट पर HTTPS का उपयोग किया जाता है तो यह इन्हीं प्रोटोकॉल के माध्यम एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। कौन सा डिवाइस ये होता है, बताइए कौन सा डिवाइस होता है। ये दोस्तों ये मॉडेम होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 14, फर्मवेयर क्या कह रहा है, फर्मवेयर किसे कहते हैं। एक अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर बंद होने पर मिट जाती है। एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर डिवाइस की रीड ओनली मेमोरी अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। केवल वायरस से बचाने वाला सॉफ्टवेयर। एक इनपुट डिवाइस, बताइए फर्मवेयर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या, फर्मवेयर किसे कहते हैं। फर्मवेयर कहते हैं क्या, फर्मवेयर कहा जाता है एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर डिवाइस की रीड ओनली मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर शब्दावली में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उद्देश्य का होता है CPU और मुख्य मेमोरी के बीच गति अंतर को कम करके प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 का है, नागोया प्रोटोकॉल किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरक समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरक समझौता, रामसर कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन या क्योटो प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल ये हुआ था 2010 में, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस पर शुरू गई थी। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस पर शुरू की गई थी, 2014, 2015, 2018, 2020, बताइए कब चालू की थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये 19 जनवरी 2015 को चालू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ये लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ कोई चीज़ें तो आप क्रॉस चेक कर सकते गूगल से। एलिफेंट कॉरिडोर का संरक्षण मुख्य रूप से किस समस्या का समाधान लिए किया जाता है। अवैध शिकार, मानव हाथी संघर्ष और आवास विखंडन, संक्रामक रोगों का प्रसार या भोजन कमी। ये एलिफेंट कॉरिडोर इसलिए बनाया जाता है मानव हाथी संघर्ष कम से कम हो पाए, ठीक, और उनका जो आवास विखंडन हो रहा है बचे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी कार्बन सिंक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है। कार्बन सिंक का उदाहरण है वन और सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना को किस मंत्रालय के तहत प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति दी गई है। नमामि गंगे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। 1857 विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था किसने, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब, जिन्हें क्या धोदू पंत बोला जाता था। ठीक है, उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है। ये पड़ता है हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्या है, आंध्र प्रदेश में। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 23, मेगास्थनीज किस शासक दरबार यूनानी राजदूत के रूप में आया? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र से माना जाता है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र माना जाता है? ये मानसरोवर झील के निकट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था? ये दिया गया था 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बंधुता किस देश के संविधान के प्रेरणा से जोड़ा गया है? ये किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? ये फ्रांस के संविधान से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का यह है निर्वाचन आयोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता? कौन बैंक नहीं जारी करता? ये जारी करता है 10 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय करता है। कौन? वित्त मंत्रालय करता है ये नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। आते क्वेश्चन नंबर 29 का, अगर बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थानों को बिना किसी जमानत के लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। यह आरबीआई के मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में क्या चीजें अंतर है? क्या कह रहा है? जीएनपी केवल कृषि उत्पादन मापता है, जबकि जीडीपी सभी उत्पादन मापता है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होते हैं, जबकि जीडीपी में नहीं। जीएनपी स्थिर कीमतों पर मापा जाता है, जबकि जीडीपी वर्तमान कीमतों पर। जीएनपी केवल सेवा क्षेत्रों का उत्पादन, जबकि जीडीपी विनिर्माण का। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल है, जबकि जीडीपी में नहीं। ठीक। अब दोस्तों ये हमारा मॉडल पेपर यही समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे हम कल। रात को बज रहे हैं 11 होने वाले हैं। कल।